हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा, एक्स रेसिडेंट एम्स न्यू दिल्ली। माइग्रेन के बारे में तो आप सबने सुना होगा। आपके घर परिवार रिलेटिव्स में किसी न किसी को तो माइग्रेन जरूर से हुआ होगा। क्या आपको पता है माइग्रेन किन कारणों से होता है, माइग्रेन के क्या सिम्टम्स है और माइग्रेन को हम घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर घर पे सही नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बहुत सीवियर हेडेक होता है जब ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस, जिसे आम भाषा में छोटा दिमाग कहा जाता है, उसके सेंसरी कंट्रोल सिस्टम में जब डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। इसके अलावा ट्राइजेमाइनल नर्व की हाइपर एक्टिविटी से भी माइग्रेन हो सकता है। ट्राइजेमाइनल नर्व हमारे फेस को सेंसेशन प्रोवाइड करता है, जिस कारण से हमारे जब भी माइग्रेन होता है हमें, तो उसमें चमक चमक या फिर रुक रुक के दर्द होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये माइग्रेन है या नहीं, इसके क्या क्या लक्षण है? तो माइग्रेन का दर्द जो होता है वो सर के एक भाग में होता है, यूनिलैटरल होता है, मतलब आधे पार्ट में होगा। ठीक है। इसके अलावा आपको थ्रॉबिंग या पल्सेटाइल टाइप का हेडेक होगा। थ्रॉबिंग और पल्सेटाइल हेडेक मतलब कि जैसे कुछ चुभ रहा है या फिर जैसे हमारी नस चलती है, रुक रुक के दर्द होगा। इसके साथ साथ आपको उल्टी या जी मचलाना, आवाज़ से, साउंड से, इन सब चीज़ों से दिक्कत होगी या इससे आपका दर्द और बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आंखों के सामने धुंधला छा जाना या अंधेरा छा जाना या ब्लर विजन होना, और हाथों पैरों में सुन्नपन होना भी हो सकता है। माइग्रेन में एक कॉमन चीज़ सुनने को मिलती है कि माइग्रेन में ऑरा है कि नहीं है। तो माइग्रेन में ऑरा का क्या मतलब होता है? ऑरा का मतलब होता है जब आपको लाइट या साउंड से दिक्कत होती है, तो आप उस सिम्टम्स को ऑरा कहते हैं। तो मोस्टली माइग्रेन में ऑरा देखा जाता है, बट कुछ माइग्रेन्स में ऑरा नहीं भी मिलता है। माइग्रेन बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन दो मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, क्लासिकल माइग्रेन या माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। ऑरा के अलावा ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, बेसिलर माइग्रेन, एब्डोमिनल माइग्रेन और क्रोनिक माइग्रेन भी हो सकते हैं। क्रोनिक माइग्रेन का मतलब है कि अगर आपको माइग्रेन का अटैक महीने में 14 दिन से ज़्यादा आता है तो उसे क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन किन किन कारणों से हो सकते हैं? तो फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी माइग्रेन हो सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को माइग्रेन की पहले से हिस्ट्री है तो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल चेंजेस या मौसम का बदलना, गर्मियों के टाइम पे माइग्रेन के अटैक्स बढ़ते हैं, ठंडियों के टाइम पे माइग्रेन के अटैक कम होते हैं। लाउड म्यूजिक या ब्राइट लाइट से भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। स्ट्रेस स्ट्रेस मोस्ट कॉमन रीज़न है माइग्रेन होने का, चाहे वो बच्चों में हो कि आजकल हम देखते हैं कि 12 साल 13 साल का बच्चा है जिसको कि बहुत ज़्यादा माइग्रेन के अटैक लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पढ़ाई का और चीज़ों का इतना स्ट्रेस हो जाता है कि जिसकी वजह से माइग्रेन के अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ज़्यादा सोडा वाली चीज़ें पीने से भी माइग्रेन के अटैक प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, जैसे पेप्सी, कोक। ब्लड शुगर लो होने की वजह से भी या खाना स्किप करने से भी कुछ लोगों में माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका माइग्रेन अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से भी माइग्रेन के अटैक प्रेसिपिटेट होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक हार्मोनल चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। आज के टाइम पर फ़ोन, लैपटॉप ये हमारा डेली रूटीन का काम बन गया है कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। ऐसी क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं जिससे आप माइग्रेन के अटैक को कम कर सकते हैं? नंबर 1, जब भी आपको माइग्रेन का अटैक होता है या बहुत सीवियर दर्द होता है तो आप ठंडी चीज़ें लगाएं या आइस पैक लगाएं, इससे माइग्रेन का अटैक कम होता है। योगा, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इससे भी अटैक कम होता है। नंबर 3, आप पिपरमिंट ऑयल या लिवेंडर ऑयल भी लगा सकते हैं, इससे भी अटैक कम होता है। नंबर 4, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप 3 से 4 लीटर पानी पर डे पिएं। नंबर 5, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेने से माइग्रेन के अटैक बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट होते हैं। नंबर 7, खाना स्किप नहीं करें, एटलीस्ट बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि लो ब्लड शुगर से भी माइग्रेन के अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं।
नंबर 8, कैफिनेटेड बेवरेजेस या सोडा या डार्क चॉकलेट, इन सब का सेवन कम से कम करें। इन शॉर्ट, माइग्रेन के अटैक को प्रेसिपिटेट होने से रोकने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। कब आपको माइग्रेन के अटैक के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नंबर 1, अगर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है जो कि दर्द की दवा खाने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 2, अगर दर्द सुबह से हो रहा है और वो उल्टी करने के बाद ही रिलीफ हो रहा है। नंबर 3, अगर दर्द की वजह से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। नंबर 4, अगर दर्द की वजह से आपके हाथों पैरों में सुस्ती आ रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है। नंबर 5, अगर दर्द 3-4 दिन लगातार रह रहा है। नंबर 6, अगर दर्द की वजह से रातों को नींद नहीं आ रही है। नंबर 7, अगर दर्द की वजह से आपको धुंधला दिखाई दे रहा है या आंखों के सामने दो चीज़ें दिखाई दे रही। नंबर 8, अगर दर्द के साथ आपको मिर्गी के दौरे आने लगे हैं, तब भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे कंसल्ट करना चाहिए। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं।